बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, निमरा हबीब इज़ हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर्स बाय निमरा। प्रीवियस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस कर रहे थे और हमने उसकी कुछ टाइप्स डिस्कस की थी, मोनोसैकेराइड डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाइसैकेराइड। बेसिकली डाइसैकेराइड को हम देख लेते हैं। ये क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू मोनोसैकेराइड, मतलब कि अगर हम टू मोनोसैकेराइड्स को कंबाइन करें तो वो क्या करेंगे? डाइसैकेराइड्स बनाएंगे। ठीक है, दे कैन बी स्प्लिट इनटू टू मोनोसैकेराइड्स, मतलब कि अगर हमें उन्हें तोड़ना भी पड़ जाए, अगर हम उनको अलग करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? मोनोसैकेराइड बनेंगे। इसकी एग्जांपल में है माल्टोज है, लैक्टोज है, सक्रोज है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब डाइसैकेराइड बेसिकली सिंपल ये डबल शुगर होते हैं। ठीक है, जैसे मोनोसैकेराइड थे ना वो सिंपल और सिंगल शुगर थे, लेकिन डाई से वाज़ह ले लें, ये डाई का मतलब होता है दो, तो इसका मतलब है ये डबल शुगर होगा विच लिंक विथ टू सिंगल शुगर्स, मतलब कि ये टू सिंगल शुगर से लिंक्ड होता है। इस जो इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स हैं वो सक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। जो सक्रोज है वो किससे बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज को प्लस करने से, यानी कि इनको कंबाइन करने से क्या बनेगा? सक्रोज बनेगा, जो कि हमारी शुगर के अंदर है, ब्राउन शुगर, ये शुगर केन, शुगर बीट यानी कि गन्ना और चुकंदर वगैरह में होता है। डाइसैकेराइड्स के अंदर जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज और गलैक्टोज से मिलता है। ठीक है, मिल्क शुगर, ये जो हम दूध पीते हैं ना, अगर हम इसके अंदर चीनी ना भी डालें तो भी ये मीठा होगा। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज बेसिकली होता ही मीठा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को शामिल कर दिया जाए तो ये एक मिल्क शुगर बनाता है। ठीक है, लैक्टोज इज लेस सोलेबल, ये जो लैक्टोज होता है वो लेस सोलेबल होता है, लेस स्वीट होता है सुक्रोज से, मतलब ये जो सुक्रोज होता है इससे कम थोड़ा मीठा होता है। ठीक है, माल्टोज कहते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अगर दो ग्लूकोज को कंबाइन किया जाए तो माल्टोज बनता है। फिर उसके बाद स्टार्च और माल्टोज और ग्लूकोज ये सारी बेसिकली शुगर्स हैं। ठीक है, शुगर अल्कोहल एंड सॉर्बिटोल यूज्ड इन कैंडीज बेवरेजेस, मतलब ये क्या होता है? जो शुगर अल्कोहल है बेसिकली शराब वगैरह की फैक्ट्रीज होती हैं ना, वहाँ पे यूज़ होती है, बेवरेजेस इंडस्ट्रीज। फिर उसके बाद कुछ जो शुगर्स हैं वो कैंडीज वगैरह बनाने के लिए, ये सारी जो है ना आर्टिफिशियल शुगर्स हैं जो कि हम लेबॉर्ट्रीज में तैयार करते हैं। नेक्स्ट डाइसैकेराइड्स की जो हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। माल्टोज को हम माल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, मतलब जैसे स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है तो माल्टोज बनता है। माल्टेड बैरली आ की इंग्रेडिएंट इन बियर, मतलब ये बियर शराब बनाने का एक बहुत ज़्यादा की इंग्रेडिएंट है, जिसके अंदर हाई लेवल का माल्टोज होता है। फिर उसके बाद इसकी जर्मिनेशन के दौरान या बैरली सीड्स की जर्मिनेशन के दौरान जो स्टार्च होता है वो हाइड्रोलाइसिस करता है, यानी कि इसके अंदर वाटर की ब्रेकडाउन होती है टू फॉर्म माल्टोज बनाने के लिए। ठीक है, फिर दिस प्रोसेस हाल्टेड बाय ड्राइंग एंड रोस्टिंग, मतलब किसी भी चीज़ को हीट करने या उसको सुखाने या उसको भूनने के दौरान जो बेरली सीड्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं और उससे हम बियर यानी कि अपनी शराब बनाते हैं। फिर इसके बाद जो लैक्टोज है वो क्या है? लैक्टोज इज नोन एज मिल्क शुगर, इसको हम मिल्क शुगर कहते हैं। इट्स फाउंड इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब ये दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होती है और ये हमें मिलती है। फिर उसके बाद एन इंटॉलरेंस टू लैक्टोज कैन अक्कर इन पीपल हु इनहेरिट और लूज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द एंजाइम लैक्टेज, मतलब इसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है जो कि लैक्टेज एंजाइम बनाती है। फिर उसके बाद दैट हाइड्रोलाइजेज लैक्टोज इनटू इट्स मोनोसैकेराइड यूनिट्स, मतलब ये इसकी हाइड्रोलाइजेशन होती है। फिर उसके बाद लैक्टोज जो है वो ब्रेक हो जाता है और इसके अंदर से मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो होते हैं वो हमें फाउंड होते हैं, और लैक्टोज बेसिकली माँ के दूध के अंदर भी शामिल होता है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास सक्रोज भी डाइसैकेराइड की एग्जांपल है। सक्रोज को हम टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। इट्स द मोस्ट अबंडेंट डाइसैकेराइड फाउंड इन नेचर, ये एक बहुत ही ज़्यादा आम मिकदार के अंदर पाया जाता है। और इसके ये जो डाइसैकेराइड हमें नेचुरली यानी कि कुदरती तौर पर भी मैसर होता है। सक्रोज इज फाउंड इन शुगर केन, यानी कि ये गन्ना और शुगर बीट्स यानी कि चुकंदर के अंदर मौजूद होता है। फिर उसके बाद जो अलिगोसैकेराइड्स आ जाता है। अलिगोसैकेराइड्स क्या है? आर द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म्ड व्हेन 3 to 10 सिंपल शुगर्स आर लिंक्ड टुगेदर।
जब ये 3 से 10 जो मोनोसेक्राइड्स हैं आपस में लिंक करते हैं तो ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स कैन हैव मेनी फंक्शंस, इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन हैं, जिसके अंदर सेल रिकॉग्निशन एंड सेल बाइंडिंग, मतलब कि सेल को दोबारा से जोड़ना। अगर बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो सेल वगैरह हैं वो टूट जाएँ तो उनको रिकम्बाइन करने के लिए ओलिगोसेक्राइड्स हमारे पास बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को या हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारी हेल्प आउट करता है। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी काम कर सकता है। इसकी एग्जाम्पल है माल्टोडेक्स्ट्राइंस और सेलोडेक्स्ट्राइंस। फिर ये जो है एबीओ ब्लड टाइप्स होते हैं, यानी कि जो एबीओ ब्लड टाइप्स होते हैं ना, ब्लड ग्रुप टाइप्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स और रेड ब्लड सेल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का काम करते हैं। दीज केमिकल्स मार्कर्स आर ओलिगोसेक्राइड्स, मतलब जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है तो उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं ना, तो वो वाला जो कार्बोहाइड्रेट्स का काम है वो ओलिगोसेक्राइड्स के बिना पर किया जाता है। दे कंटेन आइदर 3 और 4 शुगर यूनिट्स, इसके पास 3 to 4 शुगर यूनिट्स होते हैं और ये हमारे सेल को कंबाइन करने में, उसको बाइंड करने में हमारी मदद करता है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने में इसकी हेल्प आउट करता है। ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेक्चर को फुल वॉच किया करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। अल्लाह हाफिज़।